नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अल्फा प्लीडर में। मैं अभिषेक मिश्रा वशिष्ठ प्रस्तुत हूँ अपने पिछले सेगमेंट के एक नए वीडियो के साथ, जहां पर हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज इस सीरीज का हम दूसरा वीडियो बना रहे हैं। समय है सुबह के करीब 4 बजे का। लाइट थी नहीं सही से, फिर भी मैंने प्रयास किया कि लाइट वगैरह अरेंज करके कैसे भी वीडियो बनाया जा सके। गर्मी ज़्यादा है, पसीना भी आ रहा है, फेस पे देख सकते हैं। तो चलिए, अ, बिना किसी अनावश्यक भूमिका के अपने इस वीडियो को आरंभ से प्रारंभ करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 6 ऑफ द पीएनएसएस में दिए गए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोविजन के बारे में, जिसको हम कहते हैं प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। अब क्योंकि ये काफी बड़ा चैप्टर है, तो इसको एक साथ हम कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो 1.5-2 घंटे में निकल जाएगा। इसीलिए मैं कोशिश करूंगा इसको जितना शॉर्ट एंड क्रिप्स और जितना इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। तो भाई, शॉर्ट बनाने के लिए जरूरी है कि इसको पार्ट्स में कवर करा जाएगा। आज इस वीडियो का पहला पार्ट है, जहां पर हम बात करने वाले हैं सम्मन्स के बारे में। तो बेसिकली आप में से ज्यादा लोग सुने होंगे कि सम्मन क्या होता है, इनको सम्मन आया, उनको सम्मन आया। तो वो सम्मन होता क्या है? जो जानते हैं उनको पता होगा कि सम्मन इज अ कॉल ऑफ अ कोर्ट और अथॉरिटी इन विच यू हैव टू अपीयर बिफोर दैट अथॉरिटी ऑन अ स्पेसिफाइड डे। ये अलग चीज है। लेकिन जो नहीं जानते उनको सम्मन मिलते एकदम से घबरा जाते हैं, अरे भैया, क्या मेरे मौत का फरमान आ गया, एकदम से लुकने छुपने लगते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सम्मन्स के बारे में बहुत ही प्यार से, बहुत अच्छे से संपूर्ण प्रोविजंस को, संपूर्ण प्रावधानों को कवर करेंगे। तो इसके पूर्व हम आगे बढ़ें, 2-3 चीजें हैं जो मैं बता देना चाहता हूं कि अब अगर कभी भी किसी भी कोर्ट को आवश्यकता पड़ती है कि किसी व्यक्ति को अपने सम्मुख बुलाया जाए, तो कोर्ट अपने सम्मुख बुलाने के लिए, उस व्यक्ति की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, उसकी अपीयरेंस को कंपेल करने के लिए दो इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है। या तो वो सम्मन भेजेगा उस व्यक्ति को या फिर वारंट भेजेगा। अब सम्मन किन केसेस में भेजेगा, वारंट किन केसेस में भेजेगा, तो ये बताया गया है सेक्शन शायद 227 ऑफ बीएनएसएस। उसमें ये बताया गया है सिंपल सा कि वो सारे केसेस जो कि सम्मन्स केसेस हैं, जिनका सम्मन वाला केस वाला ट्रायल होना है, उनमें ज्यादातर सम्मन भेजा जाता है। और वारंट के केसेस में वारंट भेजा जाता है। लेकिन इसके बीच का भी एक रास्ता है। अगर कोर्ट को आवश्यकता लगती है और केस सम्मन केस है, लेकिन आवश्यकता लगती है, ऐसा इसको फील होता है, नेसेसरी लगता है कि भाई सम्मन भेजने पे ये व्यक्ति मेरे समक्ष उपस्थित नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में भी सम्मन की जगह वारंट भेजा जा सकता है। थोड़ा सा एक्सेप्शनल प्रोविजन है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोर्ट अगर किसी व्यक्ति की उपस्थिति अपने समक्ष किसी की अपीयरेंस को कंपेल करना चाहता है, तो वो दो इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करेगा, जिनमें एक हो गया सम्मन्स का और दूसरा हो गया वारंट का। वारंट हम आज नहीं कवर करने वाले, वारंट हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज हम मात्र सम्मन्स के बारे में बात करेंगे। तो ये मैंने पूरा पहले ही से ही डायग्राम बना लिया, क्योंकि अगर मैं डायग्राम पढ़ाते पढ़ाते आपको बताते बताते बनाता तो ये काफी टाइम टेकिंग हो जाता है। इसलिए मैंने पहले से ही डायग्राम बना के सजा धजा दिया है, ठीक है। तो जनरल प्रोविजन हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे, एक कहानी की तरह, एक सिलसिलेवार तरीके से, एक क्रोनोलॉजी समझेंगे, और उसके बाद हम आएंगे प्रोविजंस पर, जो कि सेक्शंस वगैरह हैं, उन पर आएंगे, जिससे आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले सम्मन्स की अगर बात करें, तो सम्मन्स की डेफिनेशन अपने इस बीएनएसएस कोड में ना तो सीपीसी में, मतलब सम्मन्स को एकदम सही से एक्सप्लेन करा गया था, जहां पर हम उसका लिटरल मीनिंग निकाल पाए। ये बस ऐसे इसकी डेफिनेशन दे दी गई है जनरल। तो सम्मन्स क्या होते हैं? सम्मन्स होता है कि जब एक कोर्ट, सम्मन कभी भी पुलिस ऑफिसर या वैसी अथॉरिटी इशू नहीं कर सकती। सम्मन्स हमेशा कोर्ट ही इशू करता है, और कोर्ट तभी इशू करता है जबकि उसको आवश्यक लगता है कि हमारे समक्ष किसी व्यक्ति को बुलाया जाए। ये बहुत ही सम्मानपूर्ण निवेदन होता है, जैसे कि एक निमंत्रण होता है ना शादी का, कि हाँ, बड़े सम्मान से बुला रहे हैं, आपको आना है। अब अगर आपने वहां पर कोताही करी, आपने वहां पे हीला हवाली करी, तो भैया आएगा वारंट। और वारंट बहुत बुरी प्रगति करता है। ठीक है, तो सबसे पहले सम्मन आता है। तो सम्मन के पहले हम फॉर्म के बारे में जान लेते हैं कि सम्मन का फॉर्म क्या होगा, और दूसरे में हम जानेंगे इसकी सर्विस कैसे करी जाएगी। तो सम्मन के फॉर्म के बारे में अगर बात की जाए, तो सम्मन दो तरीके का होएगा।
इसको कैसे करें? ठीक है यार, ऐसे ही समझ लेना। संबंध दो तरीके का हो सकता है। एक मिनट, थोड़ा जूम इन कर देते हैं ताकि उनको समझाने में आसान रहे। बस थोड़ा सा वक्त। ठीक। संबंध की अगर फॉर्म के बारे में बात करें तो संबंध दो तरीके का होगा। एक होगा नॉर्मल संबंध, जो कि कागज पत्तर में आता है, जो कि ऑन पेपर आता है। और दूसरा अब होगा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से। ये दोनों ही तरीके संबंध के फॉर्म में यूज करे जाते हैं। अब मतलब पहले इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वाला सिस्टम नहीं था, लेकिन अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इसको डाल दिया गया है। नॉर्मल जो संबंध जो पेपर पे जाएगा, वो जाएगा इन राइटिंग होगा, साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होगा, उनका साइन होगा, या फिर हाई कोर्ट अगर कोई रूल बनाता है कि कोई अदर ऑफिसर भी साइन कर सकता है तो उनका साइन भी होगा। कोर्ट की सील होगी या मुहर होगा, और वो सम्मन इन डुप्लीकेट होगा, मतलब दो कॉपीज में होना चाहिए, तभी सम्मन को सम्मन ना कह के सम्मन्स बोलते हैं, क्योंकि वो दो कॉपी में जाता है। एक कॉपी सर्व करी जाती है और दूसरे कॉपी के पीछे व्यक्ति को जिसको सर्व किया जाना उसका साइन लिया जाता है। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू अगर सम्मन भेजा जा रहा है तो वो भी दो तरीके से होगा, जिनमें जो पहला तरीका है वो ये है कि एक एनक्रिप्टेड फॉर्म में, मुझे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है यार, यूपी बोर्ड का बंदा हूँ, एनक्रिप्टेड फॉर्म में सम्मन भेज दिया गया, या फिर दूसरे में कोई अदर तरीके से भेज दिया गया, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कैसे इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस के थ्रू सम्मन को भेजा जाएगा, कैसे सर्व किया जाएगा, और कैसे माना जाएगा कि ये सर्व हो चुके हैं। ये सारे रूल्स स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी। यहाँ पर हाई कोर्ट और इनका कोई लेना देना नहीं है। तो चाहे वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में हो या चाहे वो अदर मीन्स के थ्रू हो, दोनों ही में कोर्ट का जो ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से संबंध जाएगा, उसमें कोर्ट का जो सील का इमेज होता है, कोर्ट की इमेज, वो सील की इमेज होगी, या फिर कोर्ट का डिजिटल सिग्नेचर उस पे होगा। ठीक, ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा अंदर चला गया, ठीक है। तो ये है पूरा समस्या। तो आई होप कि आपको फॉर्म समझ में आ गया होगा कि फॉर्म ऑफ सम्मन क्या होता है। अब हम समझते हैं कि सर्विस कैसे होगा, सम्मन को सर्व कैसे किया जाएगा। तो सम्मन को सर्व करने के पूर्व आपको प्रश्न करना पड़ेगा। प्रश्न का जो ये परंपरा है, जो ये पद्धति है, ये हमारे भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है। मतलब गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ऐसा बताया गया है कि एक गुरु का ये कर्तव्य होता है कि वो प्रश्नों का जवाब दे, और शिष्य का ये कर्तव्य होता है कि वो प्रश्न करें। और इसी पूरी संपूर्ण पद्धति को उपनिषद कहा गया है। उपनिषद का मतलब होता है कि चेला जो है वो अपने गुरु के समक्ष बैठकर प्रश्न करता है और गुरु अपना उत्तर देता है। इसलिए आपको भी प्रश्न करना आना चाहिए। एक सही प्रश्न आपको बहुत सारे अ, अच्छी चीजों के बारे में बता सकता है, मतलब बाकियों से आपको अलग कर देता है। अगर आप सही तरीके से प्रश्न कर रहे हैं तो कई बार जो प्रोविजन आपको बड़े कठिन लगते हैं वो आसान हो जाते हैं। यहाँ पर भी हम प्रश्न के थ्रू ही समझेंगे। तो यहाँ पर कुल मिला के 5 प्रश्न हैं। ठीक है। पहला प्रश्न ये है कि किसको सम्मन भेजा जाएगा। दूसरा प्रश्न ये है कि कब सम्मन भेजा जाएगा। तीसरा प्रश्न ये है कि कौन सम्मन्स को सर्व करेगा। चौथा प्रश्न ये है कि सम्मन्स को कैसे सर्व किया जाएगा। और पांचवा प्रश्न ये है कि सम्मन्स को कहाँ कहाँ सर्व किया जा सकता है, इसका लिमिट क्या है। एक एक करके समस्त प्रश्नों का उत्तर हम देंगे, बस आप हमारे साथ बनी रहिए। कॉपी कलम दवात लेके बैठ जाइए और नोट डाउन करते रहिए इन चीज़ों को। जितनी भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ आपको नोट डाउन करते रहना है, वरना आप भूल जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसको भेजा जाएगा सम्मन। तो सम्मन किसको भेजा जाएगा भाई? या तो पार्टी को भेजा जाएगा, या तो विटनेस को भेजा जाएगा। इसके अलावा थर्ड में एक्सपर्ट्स को भी सम्मन भेजा जा सकता है कि आओ अपनी राय रखो, ओपिनियन रखो। हम यहाँ पर दुविधा में फंस गए हैं। इन तीन लोगों को सम्मन्स भेजा जा सकता है, पार्टीज को, विटनेस को और एक्सपर्ट को। पार्टीज में कौन कौन लोग आते हैं? पार्टी में कोई भाई नेचुरल पर्सन भी आ सकता है,
इसके अलावा कोई नेचुरल पर्सन के अलावा ज्यूरिस्टिक पर्सन्स भी आते हैं, ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटीज, जिनको हम बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी कहते हैं, फर्म कहते हैं या गवर्नमेंट सर्वेंट कहते हैं। तो अगर किसी पर्सन को भेजा जा रहा है तो वो कैसे सर्व किया जाएगा, किसी बॉडी कॉर्पोरेट को भेजा जा रहा है तो वो कैसे सर्व किया जाएगा, इन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो अगर किसी पर्सन को भेजा जा रहा है तो उसको पर्सनली सर्व किया जाएगा, उसको हाथों हाथ दिया जाएगा। उसके अलावा किसी और, यहाँ तक प्रयास किया जाएगा कि उसको पर्सनली सर्व किया जाए, किसी अन्य व्यक्ति को ना दिया जाए वो सम्मान। लेकिन अगर वो नहीं मिलता, ड्यू टू मतलब ड्यू डिलीजेंस को एक्सरसाइज करते हुए भी वो नहीं मिलता, तो उसके अलावा और भी प्रोविजंस दिए गए हैं कि किन्हीं और लोगों को भी दिया जा सकता है, वो हम आगे बात करेंगे। अगर बॉडी कॉर्पोरेट को दिया जा रहा है तो यहाँ पर मैनेजर, सेक्रेटरी या कोई भी जो ऑफिस बेरर है उसको दिया जा सकता है। ये हाथों हाथ भी दिया जा सकता है और रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी दिया जा सकता है। अगर फर्म को दिया जा रहा है तो फर्म के जितने पार्टनर्स हैं किसी भी पार्टनर को दिया जा सकता है, वो हाथों हाथ भी, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी दिया जा सकता है। और अगर गवर्नमेंट सर्वेंट को दिया जा रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि पार्टी है, साथ ही साथ में गवर्नमेंट सर्वेंट भी है, सरकारी मुलाजिम भी है, तो ऐसी स्थिति में जो सम्मन है वो भेजा जाएगा हेड ऑफ द ऑफिस को। हेड ऑफ द ऑफिस उस व्यक्ति को वो सम्मन वैसे ही सर्व कराया जाएगा जैसे कि सेक्शन 64 ऑफ द बीएनएसएस में दिया गया है, वो उसको सर्व कराया जाएगा। और उसके डुप्लीकेट पे वो अपना, जो हेड ऑफ द ऑफिस है, वो अपना साइन करेगा या एक्नॉलेजमेंट, जो भी जैसा जरूरी होगा वो उसको लिखेगा, और ये चीज ऐसा माना जाएगा कि ये ड्यूली सर्व हो चुका है। अब विटनेस को कैसे भेजा जाएगा? विटनेस को भेजने के विषय में भी प्रावधान दिया गया है कि विटनेस को हाथों हाथ भी दिया जा सकता है और इसको रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी दिया जा सकता है। और तीसरा, जो कि अभी बीएनएसएस में डाला गया है, कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू भी दिया जा सकता है। अब हाथों हाथ के साथ साथ अगर आवश्यकता है तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के साथ भी इन एडिशन टू द सम्मन दिया जा सकता है। ये विटनेस के बारे में है। एक्सपर्ट्स को कैसे दिया जाएगा? एक्सपर्ट्स को भी वैसे ही 3 तरीके में भेजा जाएगा, हाथों हाथ भेजा जाएगा या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजा जाएगा या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू भेजा जाएगा। ठीक है। समन्स कब भेजे जाते हैं? समन्स 2 ही चीजों के बारे में भेजे जाएंगे। या फिर इसलिए भेजा जाएगा कि भैया मेरे समक्ष प्रस्तुत हो, कोर्ट को आवश्यकता है आपसे कुछ बातचीत करनी है, कुछ गुफ्तगू वार्तालाप करना है। या फिर इसलिए भेजा जाएगा कि आपको कोई डॉक्यूमेंट या कोई सामान आपके पास है जिसकी कोर्ट को देखने की, इंस्पेक्शन की आवश्यकता है, तो उस सामान को, उस डॉक्यूमेंट को आपको प्रेजेंट करना है कोर्ट में। अब आप इन पर्सन भी प्रेजेंट कर सकते हैं या किसी व्यक्ति के थ्रू उसके हाथों भी भिजवा सकते हैं। कौन सर्व करेगा? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सम्मन को सर्व कौन करेगा भाई? कोर्ट स्वयं जाएगा क्या? मजिस्ट्रेट महोदय स्वयं जाएंगे? नहीं। ये सम्मन जो है या तो पुलिस ऑफिसर के थ्रू सर्व कराया जाएगा, और अगर पुलिस ऑफिसर के अलावा ये ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के थ्रू भी कराया जा सकता है, ये अदर पब्लिक सर्वेंट के थ्रू भी कराया जा सकता है। साथ ही साथ में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू भी कराया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में फैक्स, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मोजो मोजो नहीं, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की, जिनको कि स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करेगा और उनके लिए रूल्स बनाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे सर्व किए जाएंगे। सम्मन्स को सर्व कैसे किया जाएगा भाई? 2 ही तरीके हैं सम्मन्स को सर्व करने की, या तो उसकी डिलीवरी करी जाएगी या फिर उसको टेंडर किया जाएगा। 2 तरीके हैं। तो चाहे डिलीवरी की जाए चाहे टेंडर किया जाए, उसको ऐसे सर्व किया जाएगा कि मैंने जैसे पहले ही बताया कि पूरा भरकस प्रयास किया जाएगा कि पर्सनली उस व्यक्ति को दिया जाए जिसके नाम से सम्मन यहाँ से इशू हुआ है। लेकिन अगर वो व्यक्ति बाय द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलीजेंस किसी भी तरह मेहनत वहनत करके नहीं मिल रहा है, पता चला है वो छुप रहा है या गायब है या नहीं मिल रहा है, कहीं और गया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के फैमिली मेंबर में जो एडल्ट मेंबर है उसको दिया जा सकता है। अब पूर्व में सीआरपीसी में ये प्रावधान था, जो एडल्ट मेंबर होगा वो मेल होगा, लेकिन इसको बदल करके मात्र एडल्ट मेंबर लिख दिया गया है, यानी कि वो मेल या फीमेल में से कोई भी हो सकता है। लेकिन एक्सप्लेनेशन में एक चीज बता दी गई है कि घर का नौकर आपका भला ही कितना खास हो, भला ही कितना मुंह चढ़ा हो, मुंह लगा हो, मतलब एकदम परिवार वाली हो, लेकिन वो फैमिली मेंबर नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये बड़े खास है तो इनको सरमन समन पकड़ा के भाग जाएं। ठीक है,
वो फैमिली मेंबर नहीं माना जाएगा। और अगर ये दोनों ही चीजें एक्सरसाइज नहीं करी जा सकी, पर्सनली भी नहीं दिया जा सका, एडल्ट मेंबर भी नहीं मिला उनके घर में, तो ऐसी स्थिति में सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस भी किया जा सकता है। अर्थात उस व्यक्ति के, जिस व्यक्ति के नाम से सम्मन सर इशू हुआ है, उसके घर के कॉन्स्पिकस पार्ट पे, उस पार्ट पे जहां पर आसानी से देख सके, जो दिखने वाला पार्ट है, घर का मुहारा हो सकता है, दरवाजा हो सकता है, घर का चौखटा हो सकता है, वहां पर उठाकर ड्योढ़ी, ठीक है, ड्योढ़ी बोलते हैं, वहां पर उस सम्मन को चस्पा कर दिया जाएगा, चिपका दिया जाएगा। और उसके बाद कोर्ट को ये चीज लिख के भेजी जाएगी, एक रिपोर्ट लिखी जाएगी कि हमने भैया पूरा प्रयास कर लिया, हमने चाय पी पी के इन्हें ढूंढा, पानी पी पी के ढूंढा, पेट्रोल डाल डाल के गाड़ी में ढूंढा, लेकिन ये मिले नहीं। तो हमने ऐसा कर दिया है महोदय। अब महोदय करेंगे इंक्वायरी कि क्या सही में ऐसा किया गया है या ऑफिसर ने मुरांटी कर दी है। पता चला ऑफिसर गया, थाने से ही टहल के घूम के आ गया, कह रहा नहीं वो तो मिले नहीं है और हम किसी और के हाथ भिजवा के चिपका दिए। ऐसा नहीं होगा। कोर्ट इंक्वायरी करेगा कि क्या सही में ऐसा सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करना जरूरी था, अन्यथा नहीं था। लेकिन ग्राउंड में ऐसा नहीं होता भाई, मैं तो केसेस लड़ रहा हूँ, ऐसा कुछ होता ही नहीं है भाई। कोर्ट के पास इतना वक्त ही नहीं है कि वो इंक्वायरी करे कि हाँ सही से सम्मन सर्व हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये सब नहीं होता, लेकिन प्रोविजन में लिखा है तो मान लो। कहाँ तक सम्मन सर्व किया जा सकता है, ये हमारा लास्ट प्रश्न है। तो सम्मन विद इन ज्यूरिडिक्शन भी किया जा सकता है, अपने ज्यूरिडिक्शन में किसी भी व्यक्ति को किया जा सकता है, या विदाउट ज्यूरिडिक्शन भी किया जा सकता है। अगर विदाउट ज्यूरिडिक्शन किया जा रहा है, तो जिस एरिया में, जिसके लोकल जुरिडिक्शन में, जिस मजिस्ट्रेट की लोकल जुरिडिक्शन में वो व्यक्ति रहता है जिसको के सम्मन भेजा जाना है, उस मजिस्ट्रेट को सम्मन भेजा जाएगा विद द डुप्लीकेट ऑफ द दैट रिपोर्ट और कंप्लेंट या जो भी होगा उसके साथ भेजा जाएगा, ताकि वो मजिस्ट्रेट को पता चले कि किस केस में हम सम्मन इसको सर्व कराने वाले हैं, जिसको हम हिंदी में मुसन्ना, हिंदी नहीं उर्दू शब्द है मुसन्ना बोलते हैं। ठीक है, तो वो मजिस्ट्रेट जो है उस सम्मन को वैसे ही सर्व कराएगा जैसे कि वो अपने सम्मन्स को सर्व कराता है। तो ये था पूरा प्रावधान। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कथा, ये कहानी समझ में आई होगी। अब हम आते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों में। ठीक है, प्रावधान क्या है इसकी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, खुलने में थोड़ा टाइम लेता है। हाँ, चैप्टर 6 प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि मुझे एक बार को ये लगा। तो सबसे पहले सेक्शन 63 टॉक्स अबाउट फॉर्म्स ऑफ सम्मन, सम्मन का फॉर्म कैसे होगा। तो ये मैं आपको पूर्व में ही बता चुका हूँ कि सम्मन जो होगा वो इन राइटिंग होगा, इन डुप्लीकेट होगा, साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट और सच अदर ऑफिसर एज द हाई कोर्ट में फ्रॉम टाइम टू टाइम, रूल से वो डिस्क्राइब करेगा। इसके अलावा सील भी होगी, कोर्ट की जो सील है वो भी इसकी लगी हुई होगी। कुछ ज्यादा ही मोटा चल रहा है भाई, एक मिनट। ठीक है, और अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू भेजा जा रहा है तो वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में भी हो सकता है, या एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी हो सकता है, जैसा कि, और साथ ही साथ में अगर वो भेजा जा रहा है तो इमेज ऑफ द सील होगी उस पे, या फिर कोर्ट का डिजिटल सिग्नेचर होगा। तो ये चीजें आवश्यक है। अब बात करते हैं आगे, सम्मन सर्व कैसे किया जाएगा। सेक्शन 64, बस आपको इतना जानना है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो या कोई अदर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, देखो सम्मन हाउ सर्व, ये एक पुलिस ऑफिसर के थ्रू भी किया जा सकता है, या एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के थ्रू भी किया जा सकता है, या एनी पब्लिक सर्वेंट, अदर पब्लिक सर्वेंट के थ्रू भी किया जा सकता है। साथ ही साथ में ये प्रोविजो में एक चीज बता दी गई है कि पुलिस स्टेशन या रजिस्ट्रार इन द कोर्ट जो है वो एक रजिस्टर मेंटेन करेगा, जिसमें कि वो फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, व्यक्ति का पता वगैरह ये सब डिटेल्स डाल के रखेगा। ये स्टेट गवर्नमेंट बाई रूल बनाएंगे कि कौन करेगा, क्या करेगा, कितनी चीजें करनी रहेंगी। और ये चीज बताएगी कि सम्मन शैल प्रैक्टिसेबल बी सर्व पर्सनली, पर्सनली उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसको किया जाना है। और अगर लगता है सर्विंग ऑफिसर जो है उसको ऐसा लगता है कि ये आवश्यक है, तो वो उस रिसिप्ट के बैक पे, जो डुप्लीकेट है उसके बैक पर साइन भी कराएगा। बस आपको इतना ही जानने की आवश्यकता है। 65 सर्विस ऑफ समवन ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज
फर्म्स एंड सोसाइटीज के बारे में है। तो यहाँ पर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये डायरेक्टर को, मैनेजर को या सेक्रेटरी या अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी या कॉर्पोरेशन को भेजा जाएगा, या इन हैंड भी भेजा जा सकता है, या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी भेजा जा सकता है। इसके अलावा आप मत ही पढ़ो तो बेहतर है, ठीक है, वो मैं आपको पूरा पहले ही सही बता चुका हूँ। और अगर ये किसी फर्म को भेजा जाना है तो ये किसी भी पार्टनर को भेजा जा सकता है। सेम चीज इन हैंड भी किया जा सकता है, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी किया जा सकता है। सेक्शन 66 टॉक्स अबाउट द सर्विस पर्सन समवन कैन नॉट बी फाउंड। ऐसा लग रहा है कि भाई वो व्यक्ति नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसके घर के एडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली को दिया जा सकता है। सेक्शन 67 प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी अफेक्टेड एज प्रोवाइडेड, यानी कि 64, 65, 66 को नहीं करा जा सका। ये जो इसमें प्रावधान दिए गए हैं 64 में, 65 और 66 में, इसको एक्सरसाइज नहीं किया जा सका, तो ऐसी स्थिति में उसका जो सम्मन्स का एक कॉपी है वो उसके घर के या होम स्ट्रीट के कॉन्स्पिकस पार्ट पे उठा के चस्पा कर दिया जाएगा और कोर्ट इंक्वायरी करेगा। ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ। 68 टॉक्स अबाउट सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट। तो अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है, उस जो जिस ऑफिस में वो काम करते हैं उसके हेड ऑफ द ऑफिस को भेजा जाएगा और वो उसको सेक्शन 64 के तहत, जैसा कि 64 में प्रक्रिया दी गई है, वैसा सर्व कराएंगे और उसके लास्ट में अपना सिग्नेचर एंडोर्समेंट के साथ भेजेंगे। 69 व्हेन अ सर्विस ऑफ समन्स आउटसाइड लोकल लिमिट, यानी विदाउट लोकल, विदाउट ज्यूरिडिक्शन, आउटसाइड द ज्यूरिडिक्शन अगर भेजा जाना है तो ये सम्मन जो है वो इन डुप्लीकेट भेजा जाएगा उस मजिस्ट्रेट को जिसके लोकल ज्यूरिडिक्शन में वो जो व्यक्ति है वो रह रहा है, जिसको कि सम्मन सर्व किया जाना है। सेक्शन 70 प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस एंड व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट, वही 69 में कराया गया। और जिस व्यक्ति ने सर्व करा वो उपस्थित नहीं है, वो ऑफिसर, तो वो उठा के उस डुप्लीकेट के साथ, जो सम्मन सर्व किया गया उस डुप्लीकेट के साथ एक अपना एफिडेविट चिपका देगा कि हम भैया गए, हमने इस तरीके से सम्मन को सर्व कराया, फलाना ढिमकाना। हम अपनी संपूर्ण जानकारी में बताते हैं कि ये दफा 1 था, दफा 8 हमारी नॉलेज में सही है। खत्म। सेक्शन 71 सर्विस ऑफ समन्स ऑन विटनेस। विटनेस को कैसे भेजा जाएगा? तो वो विटनेस को ऐसे भेजा जाएगा कि आ, वो तो हैंड तो भेजा ही जा सकता है, इन एडिशन टू, और साथ ही साथ में उसके साथ ही साथ में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू भी भेजा जा सकता है या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी भेजा जा सकता है। सिंपल, ठीक है। ये सब हो गया। अब एक प्रावधान और देख लेते हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ कि एक्सपर्ट को भी भेजा जा सकता है। तो एक्सपर्ट दिए गए हैं सेक्शन 132 में, जो कि मुझे दिख नहीं रहा है कहाँ है। ठीक है, मैं देखता हूँ, 1 मिनट, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। 132 देखो, 132 में बताया गया कि अगर कोई ऑर्डर किया गया 130 के अंतर्गत, तो अगर कोई व्यक्ति है जिसकी की उपस्थिति अनिवार्य है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को भी सम्मन या वारंट भेजा जा सकता है। इसी के साथ 157 में भी शायद ये चीज बताई गई। 157 डील्स विद द, एक मिनट, एक बार मैं चेक कर लूं, मैं खुद नहीं कंफर्म हूँ। तो इसी में एक्सपर्ट को भी भेजा जा सकता है, ठीक है, कि एक्सपर्ट महोदय आइए हमारे समक्ष, कोर्ट के समक्ष, और ये बताइए। हाँ, 158 में है, द मजिस्ट्रेट में फॉर द पर्पज ऑफ एनी इंक्वायरी अंडर 156 और 157 डायरेक्ट एंड लोकल इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय सच पर्सन एज हिज थिंग्स और सम्मन्स सम्मन एंड एग्जामिन एन एक्सपर्ट, ठीक है। इसमें भी अब 156 क्या है? 156 है प्रोसीजर वेयर एग्जिस्टेंस ऑफ अ पब्लिक राइट इज डिनाइड। इस केस में एक्सपर्ट को भेजा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सम्मन के सारे प्रावधान समझ में आए होंगे। नहीं आए हैं तो कमेंट करके बताइए, और अगर आ गए हैं तो भी कमेंट करके बताइए, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, मौज करते रहिए, और जय श्री राम।